जय हिंद। हमारा प्रश्नावली चल रहा था 5.1 रेखा एवं कोण। इसमें हमारा पूरक और संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पूरक कोण को समझ लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। कह रहा है पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। दो कोण का आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री आना चाहिए। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में हमने रख लिया है, एक कोण 35 डिग्री का और दूसरा 55 डिग्री। ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा 90 आएगा, तो ये हमारा जो कोण बनेगा वो पूरक कोण बनेगा, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें और एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, 45 दोनों रख सकते हैं, 45 डिग्री का दो कोण। अगर इसको निकालने के लिए एक और आसान तरीका, अगर एक कोण दिया है तो 90 में से आप घटाइएगा तो दूसरा कोण आपको निकल जाएगा। तो इसमें 45 भी आपका दो कोण रख लीजिएगा तो 90 आ जाएगा, तो यह भी पूरा कोण होगा। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल रख लीजिए और दोनों को जोड़ अगर 90 डिग्री आ रहा है तो यह आपका पूरा कोण बनेगा। इसी तरह से हमारा आगे है समपूरक कोण। इसको समझ लीजिए, कह रहा है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए दोनों कोणों का योग जोड़, तो आपका संपूरक कोण बनेगा। इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक कोण रख लीजिए 120 और दूसरा को 60 रख लीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको 180 बनेगा, तो ये आपका संपूरक कोण होगा। आप और किसी को भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोण आपने 100 रख लिया तो दूसरा आप 80 रख लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा संपूरक कोण। दोनों कोणों का योग आपको आना चाहिए 180 डिग्री। इसमें आप और एग्जाम्पल रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कोण अगर आपको दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो आप क्या करिएगा कि 180 में से घटा लीजिएगा एक कोण जो दिया हुआ है, तो आपका संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। इसमें हम चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला में हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पहला में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरक ज्ञात करना है। तो देखिए ये में 3 क्वेश्चन था, तो पहला हमारा दिया है 20 डिग्री। तो आप 20 डिग्री को देख लीजिए कि आप कैसे इसका पूरक निकालिएगा। तो आपको पता है कि दो कोणों का योग हमारा कितना होना चाहिए पूरक में? 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। लेकिन आपके पास ये वो कोण दिया हुआ है 20 डिग्री, तो आप दूसरा का निकालिए। तो सेकंड आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि 90 में से आपको इसको घटाना होगा। तो आप 90 में से इसको घटा लीजिए 20 को। तो 90 में से आप 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका? तो आपको आ जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर बन के आ जाएगा। इसी तरह देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 63 डिग्री। तो आपको ये एक कोण दिया हुआ है, तो आपको पूरक निकालना है। तो पूरक में आपको पता है कि 90 में से क्या करेंगे? घटाएंगे हम। तो आप 90 डिग्री लिख लीजिए। उसमें से आपको घटाना है कितना? आपको घटा लेना है 63 को। तो आप इसमें से 63 को घटाइए, घटा के देखिए आपका कितना आएगा। आपका ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 90 में से घटाने के बाद। ये देख लीजिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 8 बचा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो ये आपका आ जाएगा 27 डिग्री। उसी तरह से आपका दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन में था 57 डिग्री। तो एक कोण आपके पास दिया हुआ है और पूरक निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप सीधा कर लीजिए कि आपके पास 90 डिग्री है, पूरक कोणों का योग 90 होता है। तो आपको एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा देने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। तो आप इसमें से घटा लीजिए 57 को। तो घटाइए 57 को। ये आपका बन के आ जाएगा 33 डिग्री। ये आपका 33 डिग्री का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 90 में से आप 53 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 33 बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा 33 डिग्री। ये हो गया आपका इसका आंसर। उसी तरह से आगे देख लीजिए कि क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का दिया हुआ है बी, वो ये था, कारण निम्नलिखित का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको संपूरक याद होगा कि दो कोणों का योग आपके पास 180 होना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो कोण आपको जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो आपके
180 डिग्री। तो देखिए आपको ये दिया है 105, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके पास एक कोण दिया हुआ है। तो आपको दूसरा निकालने के लिए क्या करना है, आप 180 रख लीजिए 180 और उसमें से आप घटा लीजिए कितने को, 105 को। तो 105 घटाने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा ना। ये घटाने के बाद आपका आंसर बचेगा 75 आ जाएगा। उसी तरह देखिए आगे भी आपका क्वेश्चन दिया है दूसरा में 87 डिग्री। तो ये संपूरक बोला है, तो ये आपको एक कोण दिया है तो दूसरा कोण निकालना है, तो आप 180 में से घटाइए तो 180 डिग्री लिख लीजिए। उसमें से आप घटा लीजिए कितना को, 87 को। तो 87 को माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, करिए। यहाँ से 10 से 3 गया और ये बचा 17, 9 और 8 17, तो ये बचेगा आपको 93 डिग्री। ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका 93 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आगे दिया हुआ है 154 डिग्री। तो ये आपका एक कोण दिया हुआ है, तो आपको संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटाना होगा। तो 180 में से आप घटा लीजिए, ये लिख लीजिए 180 और उसमें से घटा लीजिए आप 154 डिग्री। 154 डिग्री को घटाने के बाद आप आंसर बताइएगा कि कितना डिग्री इसका आएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।